लालची। हमें परमात्मा नहीं चाहिए, हमें वस्तुएं चाहिए। क्या चाहिए? वस्तुएं चाहिए। जीवन में सबसे जरूरी है प्रत्यक्ष को मानना। क्या? बस सबसे जरूरी है। अगर प्रत्यक्ष ना हो तो मत मानो। प्रत्यक्ष ना हो तो आपको नहीं मानना चाहिए। ठीक है, आपने कुछ कहा, ये वस्तु होती है तो ठीक है, मेरे सामने तो आए, चलो मैं आप पे भरोसा किया, आप पे विश्वास किया। विश्वास सिस्टम की प्रथम व्यवस्था है। लेकिन कब तक ऐसे मानते रहे? जिंदगी चली जा रही है मानने में। हमारे जीवन में किसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसका प्रत्यक्ष नहीं है, और आज हमारा जीवन अंधविश्वास से भरा हुआ है। क्या? अगर आज हमारे जीवन में है तो क्या है बताओ? अंधविश्वास के अलावा क्या है? क्या है? उस जिंदगी का पता है? पक्का तो नहीं पता है। एक भरोसा है, कभी महापुरुषों के वाणी पे, कभी किताबों पे, कभी स्थानों पे, धर्म स्थानों पे। लेकिन क्या ये भरोसा ही रहेगा? ऐसे ही हम भरोसे में जिंदगी को काट लें। अगर उनको प्रत्यक्ष हुआ तो मुझे क्यों नहीं होगा? मुझे क्यों नहीं होगा? तो जीवन में सबसे जरूरी है प्रत्यक्ष तक पहुंचना। क्या? प्रत्यक्ष। ठीक है, हमने बात मान ली, लेकिन प्रत्यक्ष कब होगा? आपको हुआ तो मुझे क्यों नहीं हो रहा? जरूर फिर आपको भी नहीं हुआ है। क्या? नहीं, मुझे भी होता ना, और मैं आपके बताए हुए पूरी मार्ग पे चल रहा हूं तो मुझे भी तो होना चाहिए। मुझे क्यों नहीं हो रहा? मुझे भी तो होना चाहिए। बोलिए। इसे समझना आप लोग, सबसे जरूरी है प्रत्यक्ष। ठीक है, मैंने आपकी बात मानी, आपको अनुभव हुआ, आत्मानुभूति हुई, उपलब्धि हुई, तो मुझे कब होगी? मैं भी आपके बताए मार्ग पे चल रहा हूँ। या तो देखो कमी कहाँ है, तुम में कि उसमें, उसमें कि तुम में। कहीं न कहीं कोई गलती हो रही है। हम सालों से चल रहे हैं, हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, बस यूं ही चले जा रहे हैं। एक भरोसा भरोसा भरोसा, कब तक? कब तक भरोसा? तो जीवन में सबसे जरूरी है प्रत्यक्ष तक पहुंचना। कब तक ऐसे अंधविश्वास में जीवन काटोगे? या तो काटते रहो फिर। मेरा तो कहना है कि अगर वो पहुंच गए तो हम क्यों नहीं? हा? हम क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? समझ रहे? तो सबसे जरूरी है प्रत्यक्ष तक पहुंचना। क्या? ठीक है, अंधविश्वास से अपने आप को निकालो। और आपका जाना हो रहा है यहाँ, कैसा लगा आपको? ऐसे कर दीजिए, घूम घूम जाएगा। हाँ? मेरे को इधर एकदम अपना घर के जैसा खाना का ये वो भी वैसे अच्छा था, कपड़े के और अंदर सब चीज़ यहाँ का वातावरण, यहाँ का जो ज्ञान लेने का तरीका वो सब बहुत अच्छा था। और गुरु की कृपा के हिसाब से जो मेरे को ज्ञान मिला, जिसका हो, तो ज्ञान को मैं वंदन नहीं कर सकता हूँ। जो समझने के लिए आया था, जो गुरु से सीखने आया था, अच्छा नहीं, कुछ जो मेरे जिसका निर्णय करने की जितना मेरा क्षमता है उतना मैं निर्णय करके जा रहा हूँ। और मैं क्या है, गुरु जी को कोटि वो तो कोटि मैं भी प्रणाम बोल करता सकता हूँ। है। बोलिए कि यहाँ आपको बढ़िया लगा? आप तो नेपाल से। मेरे को बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपका। मैं खाली वहाँ एक दो वीडियो देख के मैं गुरु को देखने के लिए मैं उतना दूर से आया। गुरु का जो मैं जितना देखने के लिए आया उससे ज़्यादा गुरु का ज्ञान लेके जा रहा हूँ, और उस पर मैं बहुत खुशी हूँ और गुरु को कोटि कोटि आप एक धन्यवाद देश से करता हूँ। दूसरे देश में आए, आपको ये कैसा लगा? भारत भारत बहुत अच्छा देश है, क्योंकि हमारा नेबर कंट्री है, हाँ, तो भाईचारे जैसा है, और इस टाइप कुछ प्रॉब्लम नहीं कैसा है। लगा आपको? प्यार मिला? कैसा लगा? मतलब आप वहाँ से आए तो अनजान लोगों के बीच में यहाँ पे आए और रहने को हुआ, तो ऐसे लगा कि अनजान है ये लोग? ऐसा कुछ अनजान जैसे नहीं लगा, जैसे मेरे साथी बंधु है वैसे ही लग रहा था। हाँ,
वो बहुत अच्छा लग रहा था। जो कि अभी तक आपका कोई नाम भी नहीं पूछा। नहीं, हाँ? कोई नाम नहीं पूछा, मगर जो देखने का जो फीलिंग होता है वो फीलिंग का हम लोग एक साथी भाई के जैसा फीलिंग के हिसाब से शेयर एकदम। वो कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। चलो, आपको इस देश में अच्छा तो लगा, प्यार मिला ना, बहुत बस अच्छा लगा। आराम से जाना, अपना ख्याल रखना, धन्यवाद। ठीक है। आराम आराम से जाना। अभी भी बोल रहा हूँ, अगर किराया भाड़ा नहीं हो तो आप बोल दीजिए। गुरु जी है। हाँ, और फिर आना जब आपकी इच्छा हो। ये अपनों की कुटिया है, ठीक है। और भी अगर वहाँ से लोग आध्यात्म की तरफ आना चाहते हैं तो उन्हें भी बता देना बताएंगे। कि अपनों की कुटिया है और अपनों जैसा है। मैं आने के पहले अभी मैं 5-6 मेरे जो एकदम नज़दीक नज़दीक दोस्त थे, तो अकेले जाने से अच्छा वो लोग को भी लेके जाऊँ करके मैं सबको वीडियो भेजा। अच्छा, तो आज के टाइम में आदमी इतना व्यस्त हो गया बेस्ट हो गया कि वो चीज़ को ध्यान नहीं देता है। और एकदम मैं बोला वो दूसरे नहीं जाते तो नहीं जाते, मैं तो जाऊँ, बल्कि मैं तो पकड़ के निकल गया है। एकदम। चलिए, बहुत अच्छा है। अपना ख्याल रखना और जब इच्छा हो आ जाना। हाँ, ठीक है नमस्ते। ठीक है। मात नर्मदे। ठीक है, आराम से जाना। हाँ, ठीक, नमस्ते भाई। ठीक है। जब आना हो आ जाना, 4 महीने के बाद में। जब जब आपकी इच्छा हो आ जाना। हाँ, ठीक है। तो जीवन में सबसे जरूरी है प्रत्यक्ष। कब तक अप्रत्यक्ष में जीते रहोगे? कब तक ऐसे बातें करते रहोगे? सालों से बातें हो रही, बातें हो रही, वो बातें हो रही है। हम एक दूसरे से वो बातें करते हैं, दोनों अप्रत्यक्ष में हैं और फिर भी बातें करते हैं उससे। कब तक? अगर कोई ऐसा है तो हमारे सामने नहीं, क्यों नहीं आता? कोई क्या कमी है मुझ में कि उसमें, उसमें कि मुझ में? क्यों? क्या हम प्रत्यक्ष नहीं होना चाहते? अगर कोई परमात्मा है, वहाँ से अगर मैं आया हूँ, मेरा अस्तित्व उससे है, तो क्या हमें उससे मिलना जरूरी है? आप लोग नहीं समझते? तो आज तक हो क्यों नहीं पा रहा है? कब तक ऐसे अंधविश्वास में हम जीवन गुजारते रहेंगे? कब तक? होना तो चाहिए प्रत्यक्ष, अगर वो है तो प्रत्यक्ष होना चाहिए। कईयों को हुआ तो मुझे क्यों नहीं हो रहा है? कमी कहाँ है? या तो मुझे प्रत्यक्ष नहीं करना है, बस बातें कर रहा हूँ। तो मैंने जीवन में ये समझा कि सबसे जरूरी है प्रत्यक्ष। अगर हमारे सामने किसी वस्तु का या किसी का भी नाम लिया जा रहा है, व्यक्ति विशेष का, तो वो हमारे जीवन में प्रत्यक्ष होना चाहिए। क्या? वो हमारे जीवन में प्रत्यक्ष होना चाहिए। समझ रहे हैं? प्रत्यक्ष होना सबसे जरूरी है। पता नहीं है प्रत्यक्ष होगा नहीं है, इस जन्म में होगा 10 जन्म के बाद होगा पता नहीं है। ऐसा कोई इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया इस जन्म में चाहिए तो अभी प्रत्यक्ष होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? उसके बचपन से सीड नहीं डाला, कोई ने सीड नहीं डाला, मतलब वो बहुत कठिन तपस्या करना पड़ता है, 20 साल हिमालय में रहना पड़ता है, और ऐसा किए तो ही आपको प्रत्यक्ष होगा। नहीं है तो 1 साल नहीं खाना होना, 1 साल नहीं खाए तो भगवान प्रत्यक्ष होता है। ऐसा बहुत कुछ गलतियाँ फीड करके रखा है, किताबों में लिखा है, धर्मगुरु बोला है। हम लोग भी ठीक है यार, हमारा से बहुत दूर है वो, मतलब नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला को क्यों ट्राई करेंगे बोल के, ऐसा उसके ऊपर ध्यान नहीं है। ऐसे करिए, ऐसे और ऐसे कर दीजिए। हाँ, ध्यान नहीं है क्योंकि ये बहुत दूर का चीज़ है, मिलने वाला नहीं है। तो नहीं तो बहुत कठिन तपस्या करना ऐसे पड़ेगा। करिए ना, पीछे से बैक का लीजिए ना। ऐसे करके आपको ऐसे घुमा नहीं सकते? अगर ऐसे घुमा सकते हो तो ऐसे नहीं घुमा सकते। देखो, ये वाला पीछे कर दीजिए ना, बस ऐसे घुमा दीजिए। मेन कैमरे से ले लीजिए।
देखो बाल सफेद हो गए, अब कौन से कलर लाओगे महाराज? हाँ, अब कौन से कलर लाओगे? हाँ, काले से सफेद होते हैं, उसके बाद कोई कलर नहीं आता प्रकृति का। बोलिए। ऐसा फीड करके लगाया बचपन से। ठीक है यार, हम तो हिमालय जाके 20 साल तो तपस्या नहीं कर सकते, और वो भी मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है, ऐसा लिखा गया है। अनसर्टेनिटी है, गारंटी मिलने वाला चीज़ है बोल के कोई नहीं पता है बोल के उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाया गुरु जी। ये प्रॉब्लम है। मतलब अभी आप बोल रहे हो मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? मैं वही कि खुशी से क्यों नहीं मिल सकता, ये बताइए क्यों नहीं? और मैं कह रहा हूँ कई जन्म लगते हैं। देखो एक कुछ बच गए, कई जन्म लगते हैं, कुछ बच गए वो देख लो। और नहीं इसमें से हो तो उसे हटा दिया जाए, अगर आप लोगों में से ना हो तो इनको पर्सनल बोलना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि किसी जन्म में मिलेगा, तो इस जन्म में क्यों नहीं? अगर आपको कोई कह दे कि शादी आपका ये जन्म में नहीं होगा, 2 जन्म बाद, मान लोगे? बोलो। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं हो वो जरूरत में आता तो है। ये जरूरी नहीं है आपके लिए, इसीलिए मान लेते हैं। कमी उन लोगों में नहीं, कमी आप में भी है। क्या जी। कमी आप में भी है? इतने मेहनत के बाद भी दिख रहा है। नहीं वो तो छोड़ दीजिए, ये आपने इतनी मेहनत की लेकिन अभी भी ये दिख रहा है, मेहनत ज़्यादा कर दी आपने। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका विवाह कोई बोल दे घर आप इस जन्म में नहीं बना पाओगे, मान लो? क्यों? पैसा कमाया तो मगर नहीं बना सकते। तो वही तो, विवाह कोई बोल दे, लड़की खोज रहे हो या तो लड़की लड़का खोज रहे, बोले इस जन्म में नहीं है, नहीं हो सकता। नहीं तो हमको जितना लोग को हो रहा है देख रहा हूँ, क्यों नहीं होगा हमें? तो इतने लोग तो इस सृष्टि में बहुत लोग ऐसे हैं ना कि आत्म साक्षात्कार बोले ना, उन्हें परमात्मा उस परम स्थिति को उपलब्ध हुए, तो आप क्यों नहीं हो सकते हो? और जन्म जन्म लगते हैं, कोई तो जन्म आखिरी होगा, तो ये जन्म क्यों नहीं? कैसे, किस बेस पे, किस आधार पे आप फैसला कर रहे हो कई जन्म लगेगा? कई जन्म में से ये जन्म क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? इसी जन्म में होगा। नहीं क्यों नहीं होगा? डाला गया क्यों है। नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? संसार में नहीं हो सकता है, ऐसा अलग चीज डाला गया है। नहीं, बहुत ऐसे लोग हुए गृहस्थ जीवन में रह के उपलब्धि हुई। बहुत लोग ऐसे हुए, बहुत लोग ऐसे हुए। समाज में, दुनिया के अंदर हम लोगों को ये कह के भी भटकाया जा रहा है कि पुण्य पाप और नर्क और स्वर्ग, ना इनका मतलब समझाया जा रहा है। जैसे कि कल के प्रवचन में नर्क और स्वर्ग क्या है, कल पहली बार मैंने आपसे समझा। तो वही तो, यहाँ हर वक्त तुम्हारा जीवन नर्क और स्वर्ग से गुजर रहा है। जबकि ये जो शब्द थोड़ा सा अलग है, लेकिन ठेकेदारों ने, तो वही तो, आपके जीवन में हर वक्त स्वर्ग नर्क चल रहा है। हर वक्त आप सोए, नींद अच्छी आई तो स्वर्ग, नहीं आई तो नर्क। रात भर बिस्तर पे करवट बदल रहे थे नर्क में। क्या बात समझ रहे हैं? बिस्तर की सलवटों से महसूस हो रहा है तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल के। हाँ, तो बस वही नर्क में थे, करवट पर बदल के। बिस्तर की हाँ? सलवटों से, जी। और अच्छी यादों में हो, अगर करवट बदल रहे हो तो हो सकता है स्वर्ग हो। स्वर्ग हो। हाँ? अवश्य। हाँ? जाग किस लिए रहे हो? पता है उस जागने में 2 हो, अकेले ना हो। हाँ, नींद तो आ रही लेकिन जागना चाह रहे हो, तो जाग के भी स्वर्ग में हो। लेकिन अकेले हो, सोना चाहते हो, नींद नहीं आ रही तो नर्क में हो। हाँ? नहीं? गुरुदेव इसका तो पता है, अभी प्रत्यक्ष है हमारे जीवन का, अगले का तो पता ही नहीं। तो अगला का पता करना है कि इस उपलब्धि तक जाना है। नहीं, वो जो बता रहे थे ना कि अगले में मिलेगा, क्या उसके करोगे? अगले में। अच्छा, आगे
हाँ, पिछला नहीं, इसका आगे। तो पता, अगले का तो पता हाँ नहीं। एकदम एकदम आप सही कह रहे हैं कि कम से कम हमें तो अभी का पता है, अगला पिछला है क्या पता तो है नहीं, एक ऐसे ही हम समझते हैं। हमारे सामने तो अभी मैं हूँ बस, अभी तो ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगा और कहाँ से आया हूँ, ये पता तो है नहीं। हाँ? बोलिए। ए इधर आओ, आओ। इधर आओ, चलो। नर्मदे हर बोलो, तुम्हें सब लोग देख रहे हैं, जोर से। नर्मदे हर, ठीक है, नर्मदे हर। चलो, और कुछ बोलना है? चल, तुम्हें सब देख रहे हैं, देखो इधर फोन पे, ठीक है, जा। नर्मदे हर। तो अंधविश्वास से निकालो अपने आप को। क्या? अंधविश्वास से अपने आप को निकालो। कब तक अंधविश्वास में जीते रहोगे? कब तक? जब कुछ लोगों को हो सकता है, उस कुछ लोगों में मैं क्यों नहीं? क्या हुआ है ना पृथ्वी पर, या तो किसी को नहीं हुआ है, अगर हुआ है कुछ लोगों तो मुझे क्यों नहीं हो रहा है? गुरु जी एक बात, ये सीरियसनेस नहीं है हमारे हाँ, तो वो क्यों नहीं हो? फिर क्यों नहीं हो? संसार में रखते हैं तो फिर बातें मत करो इसकी, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तब ठीक है, आराम से बोलो, करूँगा। करो आराम से। हाँ, फिर आराम से करो, आराम से करिए। गुरु जी, आत्मज्ञान के पहले लाइफ, आत्मज्ञान के बाद का लाइफ में क्या चेंज होता है, थोड़ा बताइए। बस आत्मज्ञान के पहले अपने लिए जी रहे थे और आत्मज्ञान के बाद लोगों के लिए जीते हो, यही है जिंदगी, बस यही है और कुछ भी नहीं, क्योंकि अपने लिए कुछ बचा नहीं। बस इतना ही है। हाँ, बस इतना से है और कुछ भी नहीं। नहीं मतलब हमारा सोच विचार सब बस कुछ। इतना सा है। नर्मदे बैठो सुखदेव, बस इतनी सी बात है, कितनी सी बात। अच्छा, अपना छोड़ के सबके लिए जीते। पहले आप इस शरीर की कामनाओं की जरूरत की पूर्ति के लिए किसी के साथ कुछ भी करते थे, चाहे स्वभाव अच्छा था चाहे बुरा था, दो में से किसकी पूर्ति के लिए, ठीक है। फिर आत्मज्ञान के बाद हो जाता है कि बस समाज के लिए जीने लगते हो, अपने के लिए कुछ बचा नहीं। हाँ, बस इतना सा फर्क है आत्मज्ञान के बाद, लेकिन जिंदगी आत्मज्ञान में होना चाहिए और ये आप कर सकते हो। ये आत्मज्ञान आने के बाद भी मतलब बिजनेस, हाँ, सब कुछ बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से कर सकते हो, कोई भी फील्ड में है, किसी भी फील्ड में हो, और एकदम और अच्छे तरीके से आप जी सकते हो जिंदगी को, व्यापार करते हुए, मतलब बहुत अच्छा, बहुत मतलब बहुत। बहुत अच्छे तरीके से काम तो उसने दिया है गुरुदेव, नाम नहीं दिया, काम तो दिया है सभी को उन्होंने, हाँ, परमात्मा ने। हाँ, नाम तो नहीं दिया किसी को, नाम तो ये वैसे ही उठा के दे दिए। कौन नाम? ये जो शरीर के नाम हैं, हाँ, नाम इसलिए दिए हैं कि आखिर हम एक दूसरे तक पहुंचेंगे कैसे? कैसे? अगर नाम नहीं देंगे तो पहुंचेंगे कैसे? मतलब नाम भी एक सुविधा बन सकता है, ऐसा नहीं है। पहुंचेंगे कैसे? हम एक दूसरे से सरलता तक पहुंच जाए, इसलिए नाम देना जरूरी है। बात समझ रहे हैं? नाम के पीछे कोई है, उसके कर्म की वजह से आप उसे खोज रहे, तो नाम भी जरूरी है। शरीर का नाम नहीं रहेगा तो हम एक दूसरे से मिलेंगे कैसे? काम तो जो हमें काम करना, व्यापार जैसे जो भी काम है, तो काम तो उन्होंने ही दिया है हमको। किसने दिया? परमात्मा ने। परमात्मा के क्या? परमात्मा मिला आपसे?
तो कैसे जरूर कैसे कर सकते हो काम? तो आप समाज में आपकी जरूरतें ने सिखाया एक दूसरे को। परमात्मा को कहाँ से लाके पटक दिया उन्होंने काम दिया? हाँ, तो किसी को छुरा मार रहा है किसी के पेट में, तो वो परमात्मा ने उसको वो काम दिया। क्यों बोलो? इतना रेप हत्याएं हो रही है, उसको 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 काम देने वाला परमात्मा है। बोलो फिर आपको कैसे दे देगा? वो अकेले आपके लिए आया था क्या इस पृथ्वी पर? इतना दुष्कर्म दुराचार अपराध हो रहा है, छोटी छोटी बालिकाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ये क्या परमात्मा वो काम दिया है? अगर वो ये परमात्मा काम दिया तो परमात्मा भी नहीं हो सकता फिर। बोलो, इतना अत्याचार हो रहा है देश में, इतना लोग क्या क्या हो रहा है, भूखमरी आ रही, लोग भूखे मर रहे हैं, रेप हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चियों के साथ कितना शोषण हो रहा है आज के समाज में, ये परमात्मा दे रहा है। हाँ, सब यहीं से लिया। हम आप हैं, बस उसके जिम्मेदार हम और आप हैं, बस कोई नहीं। और बाकी मानव के अलावा देख लो, किसी भी अन्य जितने भी जीव हैं कभी रेप नहीं करते, उनमें बलात्कार नहीं होते। बात समझ रहे हैं? होते हैं क्या? जानवरों में आज तक कभी रेप नहीं हुआ। हाँ, मतलब आज का मानव जानवर से भी गिरा जा रहा है, मतलब उसे जानवर भी नहीं कह सकते। अगर दो में से एक को खड़ा किया जाए, मानव को और जानवर को, तो पूजनीय जानवर होगा, मानव नहीं। जानवर हर वक्त आप किसी न किसी का शोषण कर रहे हो क्या? हर वक्त आप किसी न किसी का शोषण करने में लगे हो, शब्दों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा, हर वक्त लगे हो 24 hours एकदम। we are trying to exploit everybody in whole of the life we do the same। सिर्फ शोषण के अलावा हम कुछ भी नहीं करते। एकदम हर वक्त लगे हो, ऑल द टाइम हर वक्त लगे हो। हर वक्त लगे हो। जिंदगी कोल्हू के बैल की तरह ना जियो, जिंदगी को जियो। देश काल स्थिति परिस्थिति में कब का क्या करना है सब बदल जाता है, लेकिन आप वही रूल अपनाते रहते हो क्या? जैसे महाराज जी यहाँ से इसको इन्होंने, देखिए ध्यान से समझना, आगे का कैमरे का कुछ वो हो जाता है, पीछे के कैमरे से क्वालिटी अच्छी आती, पता है आपको? ही पता है? नहीं पता है? नहीं पता है? पता है? हाँ या ना बोलो, समय ठीक है। आप जब यहाँ से घुमाना था, समझना, बहुत सिंपल है, यहाँ से घुमाना था, आप यहाँ से यहाँ लाए, तो यहाँ से यहाँ लाते आपको एक काम नहीं करना पड़ता, आपने दो काम किया, एक में नहीं पड़ जाता। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन आदत, बस इसको यहाँ से एक ला तो तुम्हारा एक काम बच जाता। डबल मेहनत इन्होंने किया, पहले इन्होंने इसको दबाया, इन्होंने आगे लिया, तो दो मेहनत हो गए ना। ये तुरंत यहाँ से यहाँ लाते, तुरंत एक तो ये आदत है, हमारी आदत है। यहाँ से यहाँ लाने में क्या था इनको? आप बात समझिए, इन्होंने डबल मेहनत किया ना, सिंगल में काम हो रहा था। कोल्हू का बैल, हाँ, वही कोल्हू का बैल वाली बात आ तो जाती ये कोल्हू के बैल के जैसे जिंदगी जी रहे है। नहीं हैं, कह रहा, और ये इन्हें सीखना चाहिए। हर वक्त कोई सिखाएगा नहीं, आपको क्षमता होनी चाहिए, आपकी क्षमता होनी चाहिए। हर समय सब बदलता रहता है, इसमें ध्यान और देखना नहीं वही तो मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे ही हम जिंदगी जी रहे। ये सीधा ऐसे कर सकते थे, लेकिन इन्होंने क्लिक किया, फर्स्ट ये आदत में है, फिर इन्होंने क्या किया, फिर ऐसे किया, दो एक ही में निपट जाता, बस ऐसे घुमाना था क्या? अच्छा, उसमें समय भी गया क्योंकि इन्होंने ऐसे किया फिर ऐसे किया, तो उसमें समय लगा ना, और खट्ट से समय कम लगता और एक ही बार में काम हो जाता। हमारी जिंदगी एवरी मोमेंट, हम हर क्षण बदल रहे हैं। वही है, देश काल स्थिति में आपको क्षमता होनी चाहिए फैसला लेने का। आप कोल्हू कोई बैल मत बनिए कि जितना सिखाया गया है बस उतने के अलावा कुछ करना ही नहीं है आपको। आपने तो बस इतना बोला था, इतना हमने बोला था, तुम क्या कर रहे थे फिर? क्या तुम मशीन हो? लेकिन आज आप मशीन की तरह जीवन जी रहे हो,
आपको जितना बोला जाता है उतना ही करते हो, लेकिन किसी के साथ बदतमीजी करना तो नहीं बोला जाता, वो क्यों करते हो तुम? किसी के साथ अभद्रता तो करना नहीं बोला जाता, किसी को सताना तो नहीं बोला जाता, किसी का शोषण करना तो नहीं बोला जाता, वो क्यों करते हो? लेकिन वो करोगे क्योंकि आप इसमें ही आगे जा रहे हो। बुराइयां खूब धारण करते हो, किसी को कोई गाली नहीं सिखाता है, सिखाता है? आज तक आपके माता पिता से लेके कोई ऐसे जीवन में व्यक्ति आपके पास बैठा और आपको गाली का ट्रेनिंग दिया? लेकिन आपको अच्छी से अच्छी गालियां आती हैं, ये कहां से सीखी? बाहर से अरे तो बाहर से बहुत सारी चीजें हैं, वो क्यों नहीं सीखा? बुरा सीखते हैं जल्दी। अभी आप समझे महाराज जी? हाँ, तो कहने का मतलब है कोल्हू के बैल मत बनिए। अच्छा, डबल मेहनत में क्वालिटी कम और सिंगल मेहनत में क्वालिटी ज्यादा थी। अच्छा, क्वालिटी का भी नहीं पता था, छोड़ दो, अच्छा कोई बात नहीं, आपको अगर नहीं पता था तो डबल मेहनत क्यों करना? इतना तो बुद्धि आपको लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए? लगता नहीं? उसके बाद चक्कर में मैंने उधर नहीं, कैसे नहीं किए? तो हो तो रहा था। यहाँ तक ऐसा फोकस था इधर जैसे तो हटवा दे करने के पहले, ये चालू करने के पहले, वो चालू करने के पहले था, हटवा देते। नहीं, आपके हाथ में तो था ये, अगर ये आपको चालू करने के पहले भी तो देख रहे थे, दृश्य वही का वही था, तो आप तो हटवा सकते थे। हमारी जिंदगी कोल्हू के बैल की तरह है। क्या? बुराई हम खूब सीखते रहते हैं और अच्छाई हमें जितना सिखाया जाता है उससे ज्यादा नहीं, उतना भी नहीं सीखते। क्या? तो जीवन कोल्हू के बैल की तरह मत जियो। नहीं, ऐसे ही आपका जीवन अंधविश्वास में बना रहेगा। लोग आपको यही कहेंगे, पता है आप उस लायक नहीं। हर आदमी आपको यही कहेगा घुमा फिरा के। गुरुजी, हम बुराई जल्दी सीख लेते, अच्छाई क्यों नहीं सीखते? इसलिए बुरा में रस है, आपको रस आता है, हाँ। रस लेते हो ना। नेगेटिविटी ज्यादा आकर्षित करती है। हाँ, एकदम इसमें दोस्त के साथ बुरा बात करने का अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है।